आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा? चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी। हर जगह पे आपको बस डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से लाइफ में क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। ये ब्रेकिंग पॉइंट हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आता है और यहाँ से जन्म होता है हमारा दूसरा। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक पॉइंट आया था जहाँ पे ये सब चीज़ों से मैं भी स्ट्रगल कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में एकदम से ये सब क्यों हो रहा है। हर जगह पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही थी। मेरा करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे फैमिली के साथ भी इश्यूज थे, फ्रेंड्स के साथ भी इतनी नहीं बन रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उस टाइम पे पता नहीं कैसे मेरे मन में एकदम से ही स्पिरिचुअलिज्म बिल्ड हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे स्पिरिचुअलिज्म वो क्या मतलब। मेरा एकदम से मन किया कि मैं मंदिर जाऊँ आउट ऑफ नोवेयर। हालांकि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट उस टाइम पे मेरा ऐसा मन कर रहा था। मेरी बहन को मैंने बोला कि चिंकी पर आप मंदिर जाने का मन कर रहा है, प्लीज़ मुझे ले चल। वो कहती ठीक है दीदी, ले चलती हूँ आपको। ये सब जब मेरी लाइफ में हो रहा था, आई स्टार्टेड गोइंग टेम्पल्स। मैं मंदिर जाना शुरू कर दी। जब जिस दिन मैं पहली बार गई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस वहाँ पे शिवलिंग थे, मैं वहाँ जाके बैठ गई और मैं वहाँ पे 10-15 मिनट बैठी रही और मैंने फील किया कि वहाँ पे कितनी अलग एनर्जीज होती हैं। हम लोगों की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है वो चीज़ यही होती है कि हम अपनी प्लेस से दूर नहीं जाते। दूर इन द सेंस कि कहीं भी हम शिफ्ट नहीं करते, हम अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करते किसी भी जगह जाके। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत अलग एनर्जी महसूस की जो कि जिससे मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं घर आ गई वापस एंड अगले दिन मैं दोबारा गई। ऐसे ऐसे करके मैंने डेली मंदिर जाना शुरू किया। मेरे मेंटल पीस में इतना चेंज आना शुरू हुआ। मैं बस आप सबको यही कहती हूँ कि अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आता है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, बी इट एनी रिलीजन, सबसे पहले आप एक स्पिरिचुअल जगह जाओ जिस भी ऑलमाइटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। या आप अगर सोच समझते हो कि अगर आप भगवान में नहीं भी मानते, तो अगर आप सोचते हो कि आपसे बड़ी भी कोई पावर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो आप वहाँ पे जाओ, आप कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करो। आई स्वेयर आपकी एनर्जीज में इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा और धीरे धीरे वो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आप अभी प्रेजेंटली फाइट कर रहे हो, आपको लगेगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होनी शुरू होगी, लेकिन आपका जो फाइटिंग स्पिरिट है या आपका कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई भी तरह की दिक्कत होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो ब्रेन के अंदर एनर्जीज होती है वो बहुत लो होती है। और जब हम टेम्पल्स में जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, वहाँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो तभी तो जब आपने सुना होगा कहीं पे कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग टेम्पल जाते हैं और सामने भगवान को देख के हमारे आंसू आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी जो हमारी टेंशन है, हमारी डेली लाइफ में हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत हायर एनर्जीज होती हैं, तो आपको यू स्टार्टेड क्राइंग, आपको रोना आ जाता है। वो इसीलिए आता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि जब मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करती हूँ,
दैट इज कि मैं टेम्पल जाना शुरू करती हूँ, मैं मंदिर जाना शुरू करती हूँ, क्योंकि वहां जाके जो आपको पॉजिटिविटी मिलती है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। कोई मोटिवेशनल स्पीकर की भी आप वीडियो देखोगे, आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप फिर वही उसी पैटर्न में चलोगे। तो अगर आपको परमानेंटली किसी चीज से, स्पेशली आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज तो इतने सारे, मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं खुद देखती हूँ कि लोग कितने परेशान हैं। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो है सरेंडरिंग एंड डिटैचमेंट। मैंने कोई भी चीज, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा चीज हो गई, लोग हो गए कि ऐसे उसने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करती थी पहले, कि लोगों के पीछे भागना ऐसे, अच्छा ठीक है ये वो, नहीं, आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको छोड़ना है, कोई भी सिचुएशन हो, छोड़ना इन द सेंस ऐसे नहीं, छोड़ना इन द सेंस कि आपको ऐसे सोचना है कि अगर आपको लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या हो रहा है, तो आप उस चीज को छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, डिटैच हो जाओ उससे, अपनी जो एनर्जीज है वो वापस ले लो। जिस दिन आप सरेंडर करते हो भगवान के ऊपर कि भगवान अब तूने देखना है, मैंने अपने एंड से हर चीज कर ली है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, वहां पे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में तो वैसे ही आपको पता है कितना कुछ था, और ये जो चीज़ें जो मैं वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ, ये लिटरली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और मुझे भी बहुत वक्त लगा है हील होने में। जब जिंदगी आपको लेसन्स देती है, वो आपको किसी किताबों में, किसी इंसान से नहीं आपको उस चीज का पता लगता। तो मैंने जब चीजें छोड़नी शुरू की, मैंने सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया, तब तक मैं हमेशा डिसअपॉइंट हुई हूँ। जब मैंने वो चीज छोड़नी शुरू कर दी कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपसे पिछले वीडियोस में भी शेयर किया था कि मुझे एक जॉब चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब, जो कि मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे नहीं मिली, डिस्पाइट बीइंग फिजिकली डिसेबल्ड मुझे जॉब नहीं मिली। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आई विल शेयर माई स्टोरी, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे। बट या, तो जब मैंने वो चीज छोड़ दी कि नहीं हो रहा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे लिए इससे भी अच्छी चीजें लिखी हुई थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में इससे भी ज्यादा अच्छे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड गोइंग टेम्पल्स। दूसरी चीज मैंने ये की कि मैंने चीजें छोड़नी शुरू कर दी, डिटैच हो गई मैं सिचुएशन से, हर चीज से। तीसरी चीज जो मैंने की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तो मैं आपको सबको कहती हूँ, ये चीज प्लीज करो, ये एक जादू की तरह है, इट्स लाइक अ मैजिक। जब आप सुबह उठते हो, इसको कहते हैं मिरर टेक्निक। जब आप सुबह उठते हो, आप वॉशरूम में जाते हो, आप मिरर में बिना ब्रश किए मिरर में देख के स्माइल करके, बड़ी सी स्माइल करके, स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। आपके पास जो चीजें भगवान ने आपको दी हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो। जैसे सपोज आप शीशे में देख के कहो, भगवान आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी, अच्छे सिबलिंग्स दिए, अच्छा खाना दिया, अच्छा घर दिया, सब कुछ जो चीजें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो। उसके बाद आप ये चीज जो आपके पास लैक करती हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको चीज आपको मांगनी नहीं है। आपने ये कहना है कि मैं इस सिचुएशन से निकलूंगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बी इट एनी प्रॉब्लम। मैंने ये 1 दिन किया, 2 दिन किया, आई स्वेयर मेरी इस चीज ने भी मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज। इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी इस पे कि आप मैनिफेस्ट करो, आप सोचो जिस तरह की लाइफ आपको चाहिए, सोचो। बहुत लोग बात करते हैं इसके बारे में, मैंने ये अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स। मैं ग्रेटफुल होना शुरू होगी,
मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे भी प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है मुझे भी, बट डिस्पाइट उस चीज़ के लिए दुख मनाने से अच्छा मैंने जो चीज़ें भगवान ने मुझे दी हैं मैं उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो गई। मैंने जब ये टेक्निक यूज़ की, मिरर टेक्निक कहते हैं इसको, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस शीशे के सामने खड़ा होके जो भी भगवान ने आपको दिया, ज़िंदगी ने आपको जिस चीज़ से नवाजा है, आपने सिर्फ उसके लिए थैंकफुल फील करना है। लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो है वो हमारी बातें सुनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, तो उनके साथ सच में अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज दुनिया में भेज रहे हैं, ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, यूनिवर्स में भेज रहे हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप बोलनी शुरू कर दोगे तो आपके साथ वही होना शुरू हो जाएगा। आपकी एनर्जीज वैसी ही होनी शुरू, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके पास अपने आप चीज़ों के ऑफर्स आने शुरू, सब कुछ अपने आप होगा। मुझे पता है आप लोग, काफ़ी लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, बट मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में आजमाई है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आप ज़रूर इस चीज़ को यूज़ करो। आप दिनों में, मैं ये भी नहीं कहती महीनों में, आप दिनों में अपनी लाइफ में चेंज फील करना शुरू करोगे। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में इम्पैक्ट हुई है, जब मेरा घर बनना शुरू हुआ था। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी भी आप पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैं इस टाइम अपने सबसे ऊपर वाले, मतलब जो हमारा टॉप फ्लोर है, टेरेस जहाँ पे होता है, हम वहाँ पे रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली अभी वहाँ पे रहती है 1 साल से। तो जो हमारा रूम है उसके बिल्कुल बाहर टेरेस है। तो मैंने मून लाइट के नीचे बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना हुआ था कि जो मून की वेव्स होती है, जो चंद्रमा की वेव, चंद्रमा हमारा मन होता है, जब हम मून लाइट के नीचे, स्पेशली फुल मून, जिस दिन पूरा चांद होता है, महीने में 1 बार ही होता है वो, उस दिन इतनी पॉजिटिव एनर्जीज एमिट होती हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट भी करते हो उस दिन कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ भी पूरी होती है। तो मैंने मून लाइट के नीचे बैठना शुरू कर दिया, और उस चीज़ ने भी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज की है। जो भी मैं चाहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़े दिन बाद वो चीज़ मिलनी शुरू। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में, जो मुझे समझ आई, वो ये है कि जब आप चीज़ें छोड़ देते हो या किसी चीज़ को पकड़ते नहीं हो, तो आपके पास वो चीज़ आती है जो भगवान ने आपके लिए लिखी होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि यार छोड़, वो तो चीज़ तेरे लिए बनी नहीं हुई थी, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज़ तेरे लिए नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि आप चीज़ों के पीछे भागते हो। जब आप भगवान पे छोड़ देते हो, यार ये क्या है, जब आप भगवान पे छोड़ देते हो तो भगवान आपको सिर्फ वो चीज़ देते हैं जो आपके लिए बनी हुई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बहुत डेप्थ वाली बात है ये। आपकी जिंदगी से अगर लोग जा रहे हैं, कोई चीज़ जा रही है, उसको रोको मत, क्योंकि उस चीज़ के बदले भगवान ने आपको पता नहीं क्या देना है। ठीक है, समझ रहे हो? कभी भी हम लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं भी बहुत डिप्रेस रही थी इस चीज़ के लिए। जब मैंने आपसे शेयर किया था मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिली, मैं भी बहुत डिप्रेस रही थी कि क्यों मैंने इतनी मेहनत की है, ऐसे है वैसे है। भगवान ने मेरे लिए कुछ और लिखा हुआ था। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, जो भगवान ने किया बिल्कुल सही किया था। मैं तो कहती हूँ कि शायद अगर मैं उस लाइन को चूज़ कर लेती, या मैं कुछ भी वैसा कर लेती जो मेरे हैंड में नहीं था, शायद मैं उसमें स्ट्रगल करती। या कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो इस चीज़ के लिए आप खुश हो, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगी वो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है। चीज़ों को जब तक पकड़ोगे डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी,
चीज़ों को छोड़ोगे, अपने आप वो चीज़ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी जो भगवान ने आपके लिए ऑलरेडी सोची हुई हैं। शिव जी के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा है, उन्होंने मेरी बहुत इस चीज़ में हेल्प की है, बीट एनीथिंग। मैं तो डेली लाइफ में इतना कुछ झेलती हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, फिर भी मैं मंडे फास्टिंग भी करती हूँ। तो मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप ये करो। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। स्पेशली मैंने जो आपको मूनलाइट वाली चीज़ बताई है, वो चीज़ तो इतनी ज़्यादा अच्छी है। चांद के नीचे बैठना थोड़े टाइम के लिए। मैंने जब से यहाँ पे शिफ्ट किया अपनी फैमिली के साथ, डिनर करके कम से कम 15-20 मिनट मैं ज़रूर टेरेस पे बैठती हूँ। फुल मून तो मैं कभी मिस नहीं करती। फुल मून के लिए तो मैं सबको कहती हूँ कि यार चलो रोज़ आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बट फुल मून वाले दिन एनर्जीज इतनी ज़्यादा यूनिवर्स में हाई होती हैं कि आपको कुछ भी चाहिए अपनी ज़िंदगी से, आप वो ज़रूर पा सकते हो। बस यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। आपको बस मैनिफेस्ट करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव बोलना शुरू करो। बिल्कुल भी ये नहीं कहना यार मेरे साथ ऐसा ही होता है, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना। आपको बस इतना बोलना है, भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है। ये जो मेरी टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही है, इससे भी मैं बाहर निकल जाऊंगा, बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना बोलना है। एंड उसके बाद जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, जैसे मेरी लाइफ में आया है, मैंने बहुत चीज़ें ओवरकम की हैं सिर्फ ये 4 चीज़ें अडैप्ट करके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ डिसेबल्ड चाइल्ड, आई कैन सेंस कि जो इंसान छोटी छोटी प्रॉब्लम से, स्पेशली जो फिजिकली चैलेंज्ड होता है, मेंटली चैलेंज्ड होता है, डेफ होते हैं, डम्ब होते हैं, कोई भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो लोग डेली बेसिस पे किस चीज़ से निकलते हैं वो मैं समझ सकती हूँ। एंड आई होप मेरी वीडियो से आप सबकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट आता है, या आपको फील होता है कि हमें ज़िंदगी जीने का एक ज़िंदगी को जीना कैसे है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी आपकी लाइफ में वो चीज़ सिखा सकती हूँ तो मैं ज़रूर ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में ज़रूर बताओ आप लोगों की लाइफ में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे रिलेट कर पाते हैं, वो ज़रूर अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करो कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हो। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई भी करूँ उस पर। सो या, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।